अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सूडो साइकोलॉजी। सूडो साइकोलॉजी में जो टर्म सूडो है, इसका मतलब होता है फॉल्स या फिर फेक, झूठी। मतलब मार्केट में कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी फील्ड्स या डिसिप्लिन मौजूद हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो असल में जो उनका क्लेम होता है वो सूडो क्लेम होता है, वो फॉल्स क्लेम होता है, और वहीं से ये टर्म निकली है सूडो साइकोलॉजी। तो पहले नंबर पर जो सूडो साइकोलॉजी आती है वो पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री क्या होती है? अक्सर लोग जो हैं हाथ देखने वालों के पास अपना हाथ दिखाने जाते हैं, जिनको हम पामिस्ट के नाम से जानते हैं। जो पामिस्ट होते हैं इनका क्लेम होता है कि जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके हाथ को देखकर, और आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय रीडिंग द लाइंस ऑन द पाम ऑफ द हैंड। और पामिस्ट्री को हम चायरोमेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये जो चायरोमेंसी है ये एक ग्रीक वर्ड च से निकला है जिसका मतलब होता है हैंड। इसी वजह से पामिस्ट्री को हम चायरोमेंसी के नाम से भी जानते हैं। और 19th सेंचुरी में एक बहुत फेमस पामिस्ट थे जिनका नाम था चायरो। उनकी मुनासबत से भी इनको चायरोमेंसी या इस टर्म को चायरोमेंसी भी कहा जाता है। जनाब, ये थी हमारे पास पहली सूडो साइकोलॉजी। दूसरे नंबर पर आती है फिरनोलॉजी। फिरनोलॉजी बहुत ही अरूज पर गई थी। ये वो ज़माना था जब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोई शख्स उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट को या पर्सनैलिटी ट्रेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं इंसान की शक्ल देखकर, या फिर इसकी जो कॉपी है उसको ऑब्जर्व करके उसकी इंटेलिजेंस या फिर उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट उनको रिवील किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि आजकल भी साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि फेस देखकर पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बताया जाए, या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि मुझे देख के बताया जाए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। तो बताता चलूँ कि जो टर्म सूडो साइकोलॉजी है इसको सूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉल्स बिलीफ होते हैं। इनका क्लेम जो होता है वो फॉल्स होता है। फॉल्स क्यों होता है? क्योंकि उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। और साथ में इसको सूडो साइकोलॉजी या सूडो साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट को प्रिडिक्ट करते हैं, और आपके फ्यूचर्स के बारे में जो चीज़ें बताते हैं, इसलिए इसको साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। और वो लोग जो होते हैं जिस तरह का क्लेम करते हैं वो खुद को एज अ साइकोलॉजिस्ट मनवा रहे होते हैं या कहलवा रहे होते हैं। तो फिनोलॉजी का हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों का ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान की शक्ल देखकर या फिर उसकी कॉपी को ऑब्जर्व करके उसकी इंटेलिजेंस या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट हैं उनको रिवील किया जा सकता है या नहीं। तो इसी सिलसिले में फिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रांस गॉल ने, जिनके मुताबिक जो स्कल होती है वो रिवील करती है इंसान की पर्सनैलिटी को। अब जब किसी को आपने गंजा देखा हो या शेव हेडेड देखा हो तो जो स्कल होती है उस पर बम्प्स होते हैं। बम्प्स मीन उभार होते हैं। तो फ्रांस गॉल ने इन उभारों को मुख्तलिफ लोगों में स्टडी किया और देखा कि जो उभार हैं वो एक सर्टन मीनिंग को इम्प्लाई कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं एक ख़ास मीनिंग का। तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरे स्कल की मार्किंग कर दी थी, उन बम्प्स की बुनियाद पर, उन उभारों की बुनियाद पर। और फिर जब कोई आता था तो फिर जो बम्प्स थे उनको देखकर जो मार्किंग की होती थी, फलां बम्प फलां जगह पर हो तो उसका मतलब है कि इंसान की पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये होते हैं, ये लोग बताया करते थे। लेकिन ये भी सूडो साइकोलॉजी है क्योंकि ये साइंस के ऊपर बेस नहीं करती, और ये भी रिजेक्ट हो गई थी। फिनोलॉजी का तो इस्तेमाल नहीं किया जाता आज के दौर में, लेकिन पामिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्राफोलॉजी आ जाती है। ग्राफोलॉजी का आज भी इस्तेमाल किया जाता है फोरेंसिक साइंसेस में और क्रिमिनोलॉजी में भी। ग्राफोलॉजी का मतलब है कि हम पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं बाय हैंड राइटिंग से। तो जो टर्म ग्राफोलॉजी है ये एक फ्रांसीसी आदमी ने कॉइन की थी जिसका नाम
था जीन माइकॉन, और ये जीन माइकॉन एक्सपर्ट थे हैंडराइटिंग एनालिसिस में, और उन्होंने एक किताब भी शाया की थी 1872 में, जो कि आज तक इस्तेमाल होती है। अगर किसी ने ग्राफोलॉजी सीखनी है तो जीन माइकॉन की किताब को पढ़ना पड़ता है। तो ग्राफोलॉजी का मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी ट्रेट रिवील हो सकते हैं फ्रॉम द हैंडराइटिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, और ये भी एक सूडो साइकोलॉजी थी। इनका भी क्लेम फॉल्स क्लेम था, सूडो क्लेम था। नेक्स्ट हमारे पास नंबरोलॉजी है। नंबरोलॉजी के हवाले से आप लोगों को इल्म होगा कि कुछ लोग टीवी पर बैठे होते हैं और अदादो शुमार को मद्देनजर रखते हुए वो लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को हम न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये पूरा एक नंबर का सिस्टम होता है जिसको इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ऐड किया जाता है। जो नाम है उनके जो लेटर्स हैं उनको सर्टेन नंबर्स असाइन किए जाते हैं, और फिर उन नंबर्स को ऐड किया जाता है और फिर पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। इस सारे सिस्टम को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और इस सारे सिस्टम को करने वाले को हम न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी एक सूडो साइकोलॉजी थी। मीन इनका क्लेम भी सूडो क्लेम था क्योंकि इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, कोई रिसर्च इसको फॉलो नहीं कर रही होती। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आती है एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत फेमस है, स्पेशली यंगर्स में और बहुत से एजुकेटेड लोगों में। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से तो हम सबको ही पता है कि सितारों का हाल को देखकर जो लोग हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं, होरोस्कोप से तो हम सब वाकिफ हैं। तो ये भी एक सूडो साइकोलॉजी थी। तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सूडो साइकोलॉजी, या वो कौन सी सूडो साइकोलॉजी है जो आज के ज़माने में इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है जो आज के ज़माने में इस्तेमाल नहीं होती। तो फिनोलॉजी का आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाकी एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई और ग्राफोलॉजी हो गई, इनका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ग्राफोलॉजी की बात करें तो इसका फोरेंसिक साइंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया है। खास तौर पर फोरेंसिक साइंस में तो इसका इस्तेमाल है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेटिंग है वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है रिक्रूटमेंट के पर्पस के लिए। साइंटिफिक सेटिंग में भी ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसको साइंस के तौर पर नहीं ले सकते, हम सूडो साइकोलॉजी के तौर पर लेते हैं। इनको सूडो साइकोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें प्रिडिक्शंस मौजूद हैं और प्रिडिक्शन साइकोलॉजी का एक गोल है, इसलिए इसको सूडो साइकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा ये लोग पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में बताते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली असेस करके बताते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके, और ये लोग वैसे ही ये सारी चीज़ें बता देते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की सूडो साइकोलॉजी हो सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो क्रिस्टल वॉल देखे होंगे जो बड़े बड़े से होते हैं, माइयाँ चुड़ैलें विचेस लेके बैठी होती हैं और वो बता रही होती हैं देखकर कि आप के फ्यूचर में क्या होगा और आपके साथ क्या होगा। ये भी सूडो साइकोलॉजी है। इसके अलावा वो मीडियम्स होते हैं कि लोग एक साथ बैठे होते हैं, जो मर्द होते हैं और जो शख्स डेड हो चुके होते हैं, मुर्दे हो चुके होते हैं, उन शख्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और एक शख्स होता है जिसमें वो रूह आ जाती है और वो उसकी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इन चीज़ों को भी हम सूडो साइकोलॉजी कहते हैं और ये एक मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये सब कुछ सूडो साइकोलॉजी में आता है। अब हम देखेंगे कि सूडो साइकोलॉजी के साथ इश्यूज क्या हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो लोग हैं वो इन पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं इनकी बातों में क्यों आ जाते हैं, जबकि उनको पता होता है कि जो इनका हुनर है या जो ये सब कुछ बताते हैं ये साइंटिफिक नहीं होता। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने
कुछ थिंकिंग एरर्स को डिस्कवर किया है जिनकी वजह से हम उनके चुंगल में फंस जाते हैं, या जो ये लोग कहते हैं हम यकीन करना शुरू कर देते हैं। अब हम वन बाय वन उन थिंकिंग एरर का जिक्र करेंगे। उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एरर जिसे हम बर्नम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसके ऊपर एमसीक्यूज भी बनाए जाते हैं। तो नंबर 1 पर जो थिंकिंग एरर आता है वो अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस है, कि जब ये लोग बातें बताते हैं तो हम क्रिटिकली सोचते ही नहीं हैं कि जो ये कह रहे हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब हमारा क्रिटिकल माइंड इस वक्त पैसिव होता है, बस हम उनकी बात सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं, कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते। और आम तौर पर ये लोग जो होते हैं आपको फ्लैटर कर रहे होते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर फाल्सी ऑफ पॉजिटिव इंस्टेंसेस आता है। जब ये लोग आपसे बात कर रहे होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं तो सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बताते हैं, या ये लोग आपके फ्यूचर्स के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं तो आपको प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हैं और इमोशनल अराउजल बढ़ता है और आप कहते हैं वाह भाई वाह, इसने तो बहुत ज़बरदस्त ही बता दिया कि ऐसा ऐसा मेरी ज़िंदगी में होगा या होने वाला है या मैं ऐसा हूँ। थर्ड नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है जिसे हम बर्नम इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके मुताबिक अगर हम किसी के बारे में इसको इस अंदाज में बताएं कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो जनरली आम तौर पर तमाम लोगों में पाई जाती हों, तो इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी डेवलप होती है। यही वजह है कि जब आप होरोस्कोप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बताई होती हैं, उनमें एक दो चीज़ें जो हैं उस दिन आपके साथ हो रही होती हैं। या फिर जब कोई स्टार रिलेटेड पर्सनैलिटी का जिक्र किया जा रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही होती हैं, उनमें से कुछ आपको अच्छी लग रही होती हैं। यस आई हैव गॉट ऑल दीज ट्रेट, तो आप समझते हैं कि जो कुछ बताया जा रहा है ये सब कुछ ठीक ही तो है। अगर हम जनरल टर्म में किसी को इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, वो बातें बताएं कि जो आम तौर पर आम लोगों में पाई जाती हैं, तो उसका माइंड जो है वो स्क्रीन कर लेगा कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि सब में पाई जाती हैं और उसमें भी पाई जाती हैं। वो सोचेगा हाँ ऐसा तो मेरे साथ अक्सर होता है, जैसा कि हमने सेकंड ईयर में एक चैप्टर पढ़ा था अ मैन इन दी हॉस्पिटल, उसमें बीमारियों की सिम्टम्स बताई जाती थी और जब हम पढ़ते थे तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि हाँ ये सारी बीमारियां तो हमारे अंदर पाई जाती हैं, इसकी सिम्टम्स भी हमारे अंदर है, इसकी सिम्टम्स भी हमारे अंदर है। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को जब डेवलपमेंटल क्लिनिकल और डीएसएम पढ़ाया जाता है तो उनको ये बात बताई जाती है कि जो जितने भी डिसऑर्डर्स के सिम्टम हैं इनको खुद पे अप्लाई नहीं करना। सेम यही हाल जो होता है ये होरोस्कोप का, एस्ट्रोलॉजी का, ग्राफोलॉजी का होता है और इसी वजह से लोग इनके चुंगल्स में फंस जाते हैं। तो ये थी सूडो साइकोलॉजी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है पॉप साइकोलॉजी, जिसको हम पॉपुलर साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। पॉप साइकोलॉजी या पॉपुलर साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जो कि साइंटिफिक बेस नहीं होती, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। आपने सुना होगा जिंदगी को बदल देने वाले 10 अहम असूल, इस तरह की किताबें आपने मार्केट में देखी होंगी। शख्सियत को उभारने के लिए बेहतरीन किताब, 5 अच्छी आदत, इस तरह की जितनी भी किताबें हैं जो कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से भरी होती हैं। एक शख्स जिसने मेहनत की, कामयाबी तक पहुंचा, उसने एक किताब लिख दी, उसने अपना वाकया सारा शेयर कर दिया और लोग उससे इम्प्रेस हो गए। हमने समझना शुरू कर दिया कि हर एक की जिंदगी ऐसी ही होती है। तो याद रखिएगा ये साइंटिफिक बेस नहीं होती चीजें। हाँ, मगर कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर रिसर्च की होती है और रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसी किताबें लिखी होती हैं जिन्हें हम सेल्फ हेल्प बुक के नाम से जानते हैं। लेकिन हर एक सेल्फ हेल्प बुक जो है वो साइंटिफिक नहीं होती। तो बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो वेल रिसर्च्ड हों, जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर रिसर्च की गई हो।
तो इन किताबों को हम पॉप साइकोलॉजी या पॉपुलर साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर का इख्तिताम मैं यहीं पर कर रहा हूं। अगर मेरी तरफ से कोई कमी या कोताही रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इस मीटिंग से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने माइक ऑन करके वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि न्यूमरोलॉजी को अगेन डिफाइन कर दें। तो न्यूमरोलॉजी मैंने बताया है, न्यूमरोलॉजी एक पूरा नंबर का सिस्टम होता है जिसको आपके नेम के जो लेटर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर्स असाइन किए जाते हैं और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को स्पेसिफिक नंबर असाइन किए जाते हैं और उन सब नंबर्स को ऐड करके आपकी पर्सनैलिटी को रिवील किया जा रहा होता है, आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। और ये भी एक सूडो साइकोलॉजी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सूडो साइकोलॉजी को फॉल्स बिलीव कह सकते हैं? यस, सूडो साइकोलॉजी होते ही फॉल्स बिलीफ हैं। जो टर्म सूडो है उसका मतलब ही फॉल्स होता है, फॉल्स या फिर फेक। और साइकोलॉजी साथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीजें ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं वो बेसिकली या तो बिहेवियर होता है या फिर आपके फ्यूचर्स में आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो होना होता है वो होता है, इसलिए इसको सूडो साइकोलॉजी कहते हैं।